कोरोना संक्रमण के दौरान समूचे देश में बीते साल 2020 में भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था, जिसके बाद से धीरे धीरे सरकार ने सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों को एहतियात के साथ खोलने की इजाजत दी। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने रेल ट्रैफिक को पूरी तरह से बहाल नहीं किया है, जिस वजह से आम जनता को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का इंतजार कर रहे यात्रियों ने बताया कि सरकार ने जब स्कूल से लेकर मॉल और यहां तक कि बसों को भी नियमित रूप से शुरू करने का फैसला ले लिया है, तो रेल ट्रैफिक को बहाल करने में क्या परेशानी है। रेल ट्रैफिक बहाल नहीं होने से आए दिन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। 10 से 12 घंटों तक ट्रेन का इंतजार, उसके बाद रेल किराए में भी बढ़ोतरी हो गई है। हमें जैसे हम दूर से आए हैं राजस्थान से, तो पंजाब और फिर हरियाणा, तो ज़्यादातर दिक्कतें हमें रुकने के कारण आ रही है, तो 6-7 घंटे वेट करना पड़ रहा है हमें। जैसे आज हमारी ट्रेन अब 11:40 पे है, तो तब तक हमें स्टेशन पे रुकना पड़ेगा। बहुत दिक्कत आ रही है। सब कुछ खुल गया तो सरकार को ट्रेन भी पूरा खोल देने से सही होना था। कितनी देर वेट करना पड़ता है स्टेशन पे? क्या 8 घंटा, 10 घंटा, 6 घंटा तो अब ट्रेन आ रही है। बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कतें आ रही है हम लोगों को, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैंने वहाँ से लुधियाने से टिकट करवाया, उसके बाद में वो ट्रेन ही कैंसिल हो गई। फिर हम लोग सुबह यहाँ पे 10:30 बजे आ गए हैं। अब हम लोग की ट्रेन रात को 10 बजे ही है। तो ये चीज़ सरकार को इस बात पे विचार करके सभी ट्रेनों को नियमित रूप से जारी कर देनी चाहिए। वहीं रेल ट्रैफिक को नियमित रूप से बहाल नहीं करने को लेकर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के डिवीजन सेक्रेटरी चरणजीत सिंह बाजवा ने कहा कि इसके पीछे सरकार का कोई हिडन एजेंडा है। सरकार 109 रूट्स पर जो 151 प्राइवेट ट्रेन चलाने जा रही है, उनको कामयाब बनाने के लिए ये हथकंडे अपना रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अंबाला रेल मंडल में एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही, मात्र 10% मेल ट्रेन चलाई जा रही है। हालांकि सभी रूट पर रेल यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी रेल ट्रैफिक को नियमित रूप से बहाल नहीं करने का फैसला सबकी समझ से बाहर है। हमारी सबसे कहते हैं ना एक मुख्य मांग है। अभी पीछे हमारी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जो है वर्किंग कमेटी हुई, और उससे पहले हमारे नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की वर्किंग कमेटी हुई, जिसमें हमने अपने लीडर्स को, मैंने स्पेशली अपने लीडर्स को ये कहा कि जब हिंदुस्तान में हर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो खोल दी गई है, और आप अगर देखें कि रोड जो है हमारी वो खचाखच भरी है और उसमें डबल टैकर बसें चलती हैं, और जब आपने देखा था कि पीछे इन्होंने पूरा ट्रैफिक जो है अम्बाला में बॉटल नेक करके बंद कर दिया था, तो जितना कोल था वो भी यहीं से शिफ्ट होता था पूरे पंजाब में, पूरी खाद भी यहीं से शिफ्ट होती थी और लोग यहाँ पर आके उतरते थे। अगर आप अम्बाला कैंट स्टेशन की आप उस टाइम 6 महीने आपने हाल देखी होती, तो यहाँ पर हजारों नहीं लाखों पैसेंजर उतरते थे, फिर यहाँ से आगे जाते थे। रेलवे ट्रैफिक को अंबाला रेल मंडल में सुचारू रूप से शुरू नहीं करने को लेकर जब टीम ने डीआरएम गुरिंदर मोहन सिंह से बातचीत की, तो उन्होंने माना कि एक भी पैसेंजर ट्रेन मौजूदा समय में अंबाला रेल मंडल से नहीं चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद से धीरे धीरे ट्रैफिक को खोला जा रहा है और जरूरत के हिसाब से रेल रूट्स पर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बीते साल जनवरी 2020 में 55 से 60 हजार करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ था। इस वर्ष जनवरी 2021 में ये 50% भी नहीं है। ऐसे में हम खाली ट्रेनों को पटरी पर नहीं दौड़ा सकते। लॉकडाउन के बाद पैसेंजर सर्विसेज बिल्कुल जीरो हो गई थी। हमारा करीब इंडियन रेलवे की जो बात करूं, करीब 55 से 60 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है पैसेंजर सेगमेंट में आता है, तो वो जीरो हो गया था बिल्कुल ही। और उसके कारण अब आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ जैसे जैसे रिस्टोर होनी शुरू हुई हैं, तो मैं एक आपको थंब रूल में जनवरी की फिगर बता देता हूँ जो रेलवे बोर्ड ने हमारे शेयर की है। वो करीब पिछली जनवरी में 4600 करोड़ का रेवेन्यू आया था जनवरी 2020 में, और इसमें उसका 50% के करीब रेवेन्यू आया है। तो आप मोटा मोटा कह सकते हैं 50% ट्रैफिक इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ अर्निंग रिस्टोर हो गया है। ट्रेनों का 10 से 12 घंटे तक स्टेशन पर इंतजार करना और साथ ही साथ रेल किराए में हुई बढ़ोतरी को लेकर आम जनता बेहद ही परेशान है और साथ ही साथ इंतजार कर रही है कि कब सरकार रेल ट्रैफिक को पूरी तरह से बहाल करेगी, ताकि उन्हें रोजाना आ रही इन दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए अंबाला से कृष्णवाली की रिपोर्ट।